नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश त्योहारों की तैयारी। क्या है तैयारी और क्या शुभ खरीदारी हो रही है। हमारे साथ आज जाने माने कई ज्वेलर्स भी हैं और साथ ही हाजिर के कारोबारी भी हैं, डिजिटल कारोबार से भी जुड़े लोग हैं। उनसे जानेंगे कि नवरात्र के मौके पर किस तरह की ज्वेलरी की बिक्री हुई है, आगे डिमांड को लेकर किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इंडस्ट्री की क्या तैयारी है। और हाल में इजरायल हमास युद्ध के बाद से जिस तरह से दाम अचानक से बढ़े हैं सोने चांदी के, क्या इस ऊंचे भाव को जो ग्राहक है वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, या इस भाव पर भी अच्छी खरीदारी हो रही है। और जो शादियों की सीजन की जो शुरुआत होने वाली है 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक, जो 35 से 40 लाख शादियां होनी हैं, उसका क्या फ़ायदा इंडस्ट्री को मिलने वाला है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और भाव के लिहाज से मौजूदा जो लेवल है वो कितना अट्रैक्टिव है या और गिरावट की संभावना है, हर मुद्दे पर 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको इसमें मदद करने वाले हैं। महेंद्र लुनिया साहब हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड से, इनका डिजिटली गोल्ड में एक्सपोजर है। साथ ही सौरभ गाडगिल साहब हैं, पीएनजी ज्वेलर्स से आते हैं। कुमार जैन हैं, चेयरमैन हैं यूटीजेड से। और डॉक्टर आनंद गुप्ता हैं, ये नॉर्थ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि नॉर्थ इंडिया में किस तरह की डिमांड यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री की दिख रही है। आप सभी मेहमानों का इस खास पेशकश में बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सौरभ गाडगिल, आपके पास आएंगे। क्या रिपोर्ट है नवरात्र की, किस तरह की बिक्री हुई है और ग्राहकों का कैसा रिस्पॉन्स रहा इस बार। सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने पूछा कि नवरात्र की शुरुआत तो इससे पहले हुई थी, जो इस बार श्राद्ध का महीना था उससे ग्राहकों ने मार्केट में एंट्री की है। बहुत जोरदार खरीदी चालू है और तज्ञों का अंदाज है कि ये 10 दिन जो हुए हैं नवरात्रि के, इसमें भारतवर्ष में 50 टन से ऊपर सोने की बिकवाली हुई है। ये जो एक रिकॉर्ड है खुद के, इसमें 10 दिन में इतना सेल होना। और हर जगह से रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार ग्राहकों में बहुत उत्साह है। सोने में जेवरात हो, बुलियन हो, हर चीज में लोग खरीदी कर रहे हैं। और जैसे अभी आपने कहा कि शादियों का भी आगे सीजन है और एक भाव के चलते एक तेजी का माहौल बना है और लोगों को लग रहा है कि आगे जाके भाव और बढ़ेंगे, तो हर एक को इस सीजन में ये भाव में खरीदी करनी है। और ये ट्रेंड हर जगह दिख रहा है। पूरे 10 दिन नवरात्रि के और दशहरे के दिन भी लोग जोर शोर में खरीदी कर रहे हैं और अपने हिसाब से, भले वो बुलियन हो या वेडिंग ज्वेलरी हो, त्योहार के लिए कोई नेकलेस हो, बैंगल्स हो, हर चीज की खरीदी हो रही है। और एक पॉजिटिव वाइब दिख रही है कि भारतवर्ष में एक लोगों में कॉन्फिडेंस लग रहा है, लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना है। और ये एक बहुत अच्छा संकेत है ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। और मेरे हिसाब से ये आगे चलता रहेगा और ये वर्ष एक रिकॉर्ड वर्ष रहेगा इंडस्ट्री के, और हर जो छोटे से बड़े ज्वेलर तक का इसका फायदा होगा। और ये एक मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग धनतेरस आज अपने को देखने को मिलेगा। यानी जो कुल मिलाकर बिक्री की जो रिपोर्ट आ रही है नवरात्र की, वो काफ़ी अच्छी आ रही है। जैसा सौरभ जी कह रहे थे, इनके हर महाराष्ट्र में इनके काफ़ी सारे स्टोर से उस रिपोर्ट के आधार पे कह रहे होंगे, और साथ ही इंडस्ट्री के जो बाकी प्लेयर्स होंगे उनकी रिपोर्ट भी होंगी, क्योंकि एसोसिएशन में भी है, तो इनको ये आइडिया होगा कि किस तरह की बिक्री हो रही है। तो बिक्री के जो रुझान है वो काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। सौरभ जी, आपसे मेरा एक और सवाल होगा। जो इजरायल हमास युद्ध की वजह से अचानक से जो दाम बढ़ गए हैं सोने के, क्या इससे ग्राहकी पर कुछ असर हुआ है? ग्राहक क्या इस भाव को डाइजेस्ट कर पा रहे हैं क्या? सोने में जब भाव बढ़ते हैं तो जैसे कोई भी मार्केट में होता है, तेजी के माहौल में हर एक को खरीदी करना है, उसमें एंट्री करना है। और सोना, जैसा आपने देखा, कोविड से पहले सोना 35,000 में था, कोविड के बाद सोना 50,000 के आसपास चल रहा था और आज सोना 60,000 से ऊपर गया है। तो सोने ने लोगों को हर लेवल पे एक अच्छा परतावा दिया है और ये भाव भी लोगों ने इस लेवल का सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि आगे जो संकेत आ रहे हैं, सिर्फ हमास का वो इशू नहीं, यूक्रेन का इशू है रशिया के साथ, चाइना यूएस का ट्रेड वॉर, ये सब चीजें देखते हुए गोल्ड में अगले 2-3 साल में तेजी बनी रहेगी। और ये हर एक वित्तीय संस्था अलग लेवल पे, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ये सब बोल रहे हैं कि टारगेट के जो दिया है, तो सोने में तेजी लग रही है। तो ये लेवल लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और इनको लग रहा है कि ये लेवल से ऊपर सोना जाएगा। लोग 70,000 80,000 की बात कर रहे हैं 1-1.5 साल में।
तो लोगों में इसका एक्सेप्टेंस अच्छा है और लोग को लग रहा है कि एक राइट समय है सोना खरीदे करने का। कोई भले सोना हो या चांदी हो, लोग इसमें ये लेवल पे जोर शोर से खरीदी कर रहे हैं। से खरीद हो रही है, धीरे धीरे भाव भी लोगों को लग रहा है कि 60,000 के आसपास का एक रीजनेबल भाव अब धीरे धीरे लग रहा है, ऐसा सौरभ जी मानते हैं। महेंद्र लुनिया साहब, आप डिजिटली गोल्ड यहाँ पे रन कर रहे हैं, डिजिटल स्पेस में है, क्या लग रहा है वहां पे किस तरह की रिपोर्ट है? क्योंकि जो यंगस्टर्स है, जो नए युवा है, वो इस स्पेस का भी काफी इस्तेमाल हो करते हैं, चाहे वो गोल्ड ETF हो, सिल्वर ETF हो, या फिर गोल्ड बॉन्ड हो, या फिर डिजिटली भी अब डिलीवरी लेते हैं घर पे। क्या लग रहा है वहां से इस बार के त्योहारी सीजन में जो शुरुआती रिपोर्ट है वो किस तरह की है? डिजिटली किस तरह की डिमांड दिख रही है? सभी को दिवाली की दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो रिपोर्ट्स जैसे सौरभ जी ने बताया कि बहुत अच्छे रिपोर्ट्स खरीदारी के आ रहे हैं फिजिकल गोल्ड में, और उसका ही रिफ्लेक्शन आपको डिजिटल गोल्ड में भी दिखता है। कंटिन्यूअसली यहाँ पे बुकिंग होती है, यहाँ पे खरीदारी होती है। अगर आप पिछली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की ट्रांस को देखोगे तो रिकॉर्ड्स तक का वहां पर का बिकवाली हुई है। 11 टन की बिकवाली सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में पिछले महीने में हुई है, और उसकी अमाउंट थी 6,900 करोड़। तो अगर आप ऐसे देखो कि लोगों का डिजिटल गोल्ड के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, और वहां पे भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका फायदा ये हो रहा है उनको कि यहाँ पर उनको कोई मेकिंग चार्जेस वगैरह देने नहीं है। यहाँ पर उनको 22 कैरेट 24 कैरेट का कुछ देखना नहीं है। उनको रिसेल वैल्यू उनको आमने सामने मिल जाती है। ये सभी चीजें, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग डिजिटल गोल्ड को आज प्रेफर करने लगे हैं। ये कई बार सामने आया है और बखूबी अभी बढ़ता जा रहा है वो ट्रेंड। जैसे आपने बोला कि नए सदी के लोग या तो फिर युवा, उसके अलावा भी बाकी लोग भी बहुत सारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रहे हैं। डिजिटली गोल्ड में बुकिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। कई ज्वेलर्स ने डिजिटली अपना वॉलेट भी निकाला है। हाल ही में PNG ने भी निकाला है। अगर आप सौरभ जी से बात करोगे उनका भी आपको राय आएगी, वहां पर भी हो सकता है बहुत बड़े पैमाने पे बुकिंग हुआ है। रिस्पॉन्स है कुल मिला के फिजिकल के साथ साथ डिजिटल भी काफी अच्छा दिख रहा है। डॉक्टर आनंद गुप्ता, अब आप बताएं, आप क्या लग रहा है किस तरह की नॉर्थ इंडिया से क्या रिपोर्ट आ रही है? इस नवरात्र में किस तरह की बिक्री वहां पर हुई है सोने चांदी की, और किस टिकट साइज की ज्यादा बिक्री और किस तरह के प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड दिखी है नवरात्र पर? देखिए, पहले तो नवरात्रा आज 10वीं का दिन है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। विजयदशमी है। भगवती जो है बहुत कृपा है हम लोग के ऊपर में। नवरात्रा का बिक्री सर एक हफ्ता पहले से भाव, यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ है उसके कारण सोना का भाव बढ़ने से डाउन हुआ है। लेकिन तमिलनाडु का रिपोर्ट बता रहे हैं कि बहुत जोरदार वहां सेल हुआ है। तमिलनाडु में हमारे जितने भी रिटेलर हैं वहां मेरी बात हुई है। तमिलनाडु में दीपावली का खरीदारी बहुत जोरदार होता है, और इस साल तमिलनाडु में भाव बढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सेल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए कि ग्राहक के दिमाग में ये बात 100% बैठ गया है कि अब भाव बढ़ना ही है। अब खासकर जो वेडिंग सीजन आने वाला है उसके कारण से ऐसा लग रहा है कि भाव जो है रुकेगा नहीं, और जो जिस समय मौका मिले खरीद लेना चाहिए। तो यही अभी यहाँ का रिपोर्ट, ओवरऑल इंडिया का रिपोर्ट बता रहे हैं कि एक हफ्ता पहले सेल बहुत बढ़िया था, हफ्ता दिन पहले सेल डाउन हुआ है। लेकिन अब जो आने वाला जो सीजन है और जो त्योहार है उसके लिए लोग दिमाग सेट कर लिए हैं कि इस भाव में हमको लेना है। यानी कुल मिलाकर यह कि ऊंचे भाव पर भी हर अलग अलग रीजन की अलग अलग रिपोर्ट है। जैसा कह रहे हैं कि साउथ के मार्केट में अच्छी बिक्री हुई है नवरात्र के मौके पे। हालांकि हफ्ते भर में जो दाम तेजी से बढ़े हैं, 4-5 हज़ार रुपए जो बढ़ गए हैं, उस वजह से कुछ बिक्री कम हुई है नॉर्थ इंडियन मार्केट में, वहाँ के स्टोर्स में। अब हमारे साथ कुमार जैन साहब है, चेयरमैन है UTZ के उम्मेदमल त्रिलोकचंद झवेरी से। कुमार जैन साहब, आप देश के सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में बैठते हैं, झवेरी बाजार में, वहां से क्या रिपोर्ट है? किस तरह का रिस्पांस ग्राहकों का मिला है? अपने राइट साइड आ जाओ।
चलिए कुमार जैन साहब के पास वापस से जाएंगे। आनंद गुप्ता जी, अब आपसे मेरा एक दूसरा सवाल था, आप लोगों की धनतेरस और दिवाली को लेकर क्या तैयारी चल रही है? जिस तरह के रिपोर्ट आ रही है, शादियों की रिपोर्ट आ रही है, एक बड़ा फेस्टिवल लाइंड अप है, बड़ी डिमांड है, क्या लग रहा है, क्या नवरात्र से ज्यादा बेहतर इस बार धनतेरस और दिवाली ज्वेलर्स के लिए रहने वाली है? दीपावली इस साल इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरा जो अपना निजी अनुभव है, 52 साल मेरा उम्र हो गया, कि जो महीना का जो 1 से 10 जो समय होता है ना, उसको राजा समय बोलते हैं। तो उसमें अगर कोई त्योहार पड़ जाता है तो बहुत शानदार तरीके से उसको मनाया जाता है। पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिएगा कि दीपावली इस बार बहुत जोरदार तरीके से मनने जा रहा है, और जो लोग स्टॉक करके रिटेलर रखे हुए हैं उनको तो इस बार उसका लाभ, अच्छा लाभ मिलेगा। ये एकदम 100% पक्का बात आपको हम बता रहे हैं। यही त्योहार अगर 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में पड़ जाता, चाहे 20 से 30 में पड़ जाता, तो त्योहार का रौनक थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए 1 से 10 का जो समय है वो बहुत जोरदार रहता है, और उसमें सारे जितने भी ट्रेड है, सब ट्रेड खूब जोरदार चलेगा, एकदम 100% पक्का और तय बात है। और लोग तैयारी पूरी इंडस्ट्री के लिए बेहतर रहने वाली, आनंद जी यही कह रहे हैं। कुमार जैन साहब भी हमारे साथ है। कुमार जैन साहब, सबसे बड़े ज्वेलरी मार्केट में हैं आप, वहां से क्या रिपोर्ट है, और आपके जो पियर्स है, बाकी जो स्टोर्स हैं, उन सब से भी आपकी बात हुई होगी, किस तरह की बिक्री हुई है? रीजनेबल बताइएगा एकदम। कुमार जैन साहब, आपसे मेरा सवाल था। शायद उनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वापस से उनके पास जाऊंगा। सौरभ, अब आप भी बताइए, क्या लग रहा है, किस तरह के आपके जो पियर्स हैं, जो इंडस्ट्री के बाकी स्टोर्स हैं, वहां से किस तरह की रिपोर्ट आ रही है? मुझे लगता है हर जगह से रिपोर्ट पॉजिटिव ही आ रही है। रेट को लेके ग्राहकों में एक तेजी की भावना है, और ये चलते पूरे इंडिया में मेरे हिसाब से अच्छी खरीदी दिख रही है। सुबह से ही हर दुकान में कस्टमर्स है, और लोगों को इस बार सोने के सिक्के और प्योर गोल्ड में इंटरेस्ट बहुत है। तो मेरे हिसाब से 30% से 35% कारोबार ये प्योर गोल्ड का रहेगा, और बाकी का कारोबार ज्वेलरी का रहेगा। ज्वेलरी में इस बार हेवी वेट ज्वेलरी को ज्यादा डिमांड है। जो 2-3 साल कोविड के बाद जो लाइट वेट ज्वेलरी का ट्रेंड निकला था, वो अभी पूरा रिवर्स हो गया है, और हेवी ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी, बड़े नेकलेस, बैंगल, इसकी डिमांड बढ़ गई है। इस बार कुंदन ज्वेलरी, पोल्की, टेम्पल ज्वेलरी को लेके बहुत इंटरेस्ट है लोगों में, और हर ज्वेलर के पास अलग अलग कलेक्शंस है, अपने अपने हिसाब से, अपने मार्केट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि ये दिन एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, और पूरे भारतवर्ष में मेरे हिसाब से आज के दिन 8 से 10 टन का सेल होना चाहिए। वो जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा सेल हो रही है, और एक मार्केट में माहौल अच्छा बना है। प्राइस को लेके ग्राहकों में विश्वास है कि प्राइसेस और आगे बढ़ेगी, तो ये राइट समय है। और जैसे अभी आनंद जी ने कहा कि वास्तु के हिसाब से भी ये अच्छा समय, अच्छा डेट है। तो और दशहरा तो भारतवर्ष में इस लोग जोरों शोरों में इसका स्वागत करते हैं, और एक अच्छी चीज घर पे लेके आते हैं। तो आज के दिन मेरे हिसाब से एक रिकॉर्ड दशहरा भारतवर्ष में दिखेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरे नवरात्र में, और 8-10 टन सिर्फ दशहरे के दिन, इस तरह की उम्मीद है। कुमार जैन साहब, जवेरी बाजार की क्या रिपोर्ट है, वहां पे किस तरह की बिक्री हो रही है? सर, बहुत जोरदार काम चल रहा है यहाँ पे। लोग एकदम आज तैयारी होके आए। आज दशहरा का दिन, बड़ी सुबह से भीड़ के तादाद लगी हुई है कस्टमरों की, और अच्छी सी डिमांड है। सोने ने भी एकदम मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से एक बहुत बड़ी तेजी दिखाई। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि नहीं, सोने की खरीदारी करे। और हमेशा जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल इश्यू आता है, हमेशा वॉर की और कुछ ना कुछ वॉर आता है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर था, उस समय भी तेजी आई थी, और आज वो तेजी कायम हो गई। इस तरह मिडिल ईस्ट का जो सपोर्ट है, तेजी का जो कारण बना वॉर का, वो बहुत बड़ा कारण बना है। और यहाँ इजराइल और हमास के युद्ध की वजह से सोने में, इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी आई है, और तेजी के कई कारण बने हैं। जैसा कि अमेरिका ब्याज दर बढ़ा नहीं रही है, वो एक तेजी है। दूसरा, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, उसके कारण भी तेजी बन रही है। यहाँ
बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, गोल्ड के बॉन्ड जो है उनको यील्ड बढ़ रहा है, वो भी एक तेजी के कारण है। और अभी शादियों की ऐसा सुना है कि 35 लाख शादियां होने जा रही है, तो 35 लाख शादियों की एक अच्छी डिमांड आएगी। तो अभी फेस्टिव सीजन और शादियों की डिमांड दोनों कारणों से सोने में एक जबरदस्त तेजी आई है। और लोग युद्ध की वजह से लोग भाग रहे हैं सोने की खरीदारी, सबके दिमाग में यही बैठा हुआ कहीं वो मिस नहीं हो जाए, ये सब तेजी का कारण बना है और डिमांड अच्छी है। क्या खरीदने लोग आ रहे हैं आपके स्टोर्स की अगर बात करें तो वहां पर लोग क्या खरीद रहे हैं सबसे ज्यादा? क्या ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बार कॉइन्स खरीद रहे हैं या कुछ और खरीद रहे हैं? नहीं, कॉइन खरीद रहे हैं डेफिनेटली, बट बड़ी टिकट ज्यादा ले रहे हैं लोग। सेट बैंगल्स की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और डायमंड की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं या सिल्वर यूटेंसिल की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से बड़ी खरीदारी लोगों के दिमाग में बैठा हुआ कि डायमंड भी खरीद रहे हैं, बड़ी ज्वेलरी भी खरीद रहे हैं और कुछ फेस्टिवल सीजन की जो कॉइन्स वगैरह होती है वो तो खरीद ही रहे हैं। आनंद गुप्ता साहब, नॉर्थ का बताइए, अपने स्टोर से सिर्फ आप बताइए वहां पे क्या ज्यादा ग्राहकों का रुझान किस प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा है? छोटा जवाब दीजिएगा। अभी ज्वेलरी की तरफ ज्यादा दिमाग है लोगों का, ज्वेलरी में ज्यादा। ज्वेलरी अभी काम का समय है, अभी घर में गिफ्ट देना है, लोगों को ज्वेलरी में इंटरेस्ट ज्यादा हमारे इधर है। बिहार के अंदर में ज्वेलरी में इंटरेस्ट ज्यादा है। मेटल खरीदने के लिए दीपावली में लोग दिमाग लगाते हैं, तो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको ज्वेलरी में। उस दिन बांटने का दिन होता है, यहाँ पर लोगों का रुझान है। सौरभ जी, आपके स्टोर्स में क्या सबसे ज्यादा इस नवरात्र पर बिक्री हुई है और त्योहारों पर क्या सबसे ज्यादा डिमांड रही है, किस प्रोडक्ट की? त्योहारों के दिन जो ज्यादा डिमांड ज्वेलरी की होती है, हर साल 25% का प्योर गोल्ड बुलियन का डिमांड होता है और 75% का ज्वेलरी का डिमांड होता है। ये साल मुझे लग रहा है कि 30% तक बुलियन डिमांड रहेगी, क्योंकि लोगों को प्राइसेस अट्रैक्टिव लग रही है और 70% ज्वेलरी की डिमांड रहेगी। लेकिन ज्वेलरी में जैसे मैंने पहले कहा, इस बार हेवी ज्वेलरी की डिमांड बहुत है और इसमें ज्यादातर नेकलेसेस, बैंगल्स और बड़े नेकलेस सेट, वेडिंग ज्वेलरी, इसकी डिमांड है। और इस बार लोगों को अच्छे डिजाइन चाहिए जिसमें भले टेम्पल हो, कुंदन हो, जड़ाव हो। तो ये एक मैच्योर बाइंग दिख रही है इस बार। तो 2-3 साल से लाइट वेट का जो ट्रेंड चल रहा था वो अभी बिल्कुल खत्म हो रहा है और लोगों को हेवी ज्वेलरी, वेडिंग ज्वेलरी के हिसाब से शॉपिंग लोग कर रहे हैं, ज्वेलरी के हिसाब से शॉपिंग कर रहे हैं। और जो बिग टिकट साइज की जो बाइंग है वो भी हो रही है, जैसा कुमार जैन साहब भी कह रहे हैं, सौरभ भी कह रहे थे और आनंद जी भी कह रहे हैं। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ भाव की बात होगी कि आगे का सिनेरियो क्या लग रहा है, दाम के लिहाज से क्या इस समय खरीदारी का फैसला सही होगा, आगे क्या दाम हो सकते हैं अगर इस भाव पे खरीदेंगे। तमाम डिटेल्स लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फेस्टिवल स्पेशल शो देख रहे हैं जहां पर हम बुलियन मार्केट की चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम ज्वेलर्स यहां पर मौजूद है और अब बात कर लेते हैं भाव के लिहाज से। सबसे पहले महेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको जो मौजूदा भाव है? अचानक से आपने देखा था कि इजरायल हमास युद्ध के बाद 4-5 हज़ार रुपए दाम अचानक से ऊपर की तरफ आ गए हैं। क्या यहाँ से दाम में और तेजी की संभावना है? जिनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है उनके लिए करंट लेवल सही है और दाम आगे कहाँ तक जा सकते हैं? महेंद्र जी, जैसे अगर आपने देखा रहेगा इस्राइल के युद्ध से पहले कि या इस्राइल पे अटैक से पहले जो गोल्ड के दाम है वो 57,000 56,500 तक गिरे हुए थे। उसका एक कारण था कि अमेरिका में जो बॉन्ड्स है उसकी यील्ड बढ़ गई थी और वह उसके कारण वहां पे रेट कम हुए थे। लेकिन जैसे ही हमास ने अटैक शुरू किया, इस्राइल ने जवाबदेही शुरू कर दी, अनसर्टेनिटी पूरी तरह से बढ़ गई और वहां पर का जो बॉटम फिशिंग का चांस था वो लोगों का चला गया। और यहाँ पर से अब गोल्ड के रेट अगर आपने देखे रहेंगे 1910 से लेकर इसे बढ़ते हुए 2000 तक जा रहे हैं अभी, और ये बढ़ते जाएंगे, लाइफ टाइम हाई बनाएगा इस टाइम गोल्ड। और हो सकता है महेंद्र जी छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, कब तक ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा सोना? 1-2 महीने में मुझे लगता है कि गोल्ड के दाम 64,000 रुपए के पार हो जाएंगे। ओके, 1-2 महीने में 64,000 के भाव हो सकते हैं। सौरभ जी, आप बताइए, छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, कहां तक सोने का भाव जा सकता है यहां से, और टाइम फ्रेम भी बताइएगी कब तक सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा फिर से? मेरे हिसाब से ये साल के आखिर में सोने
सोना डॉलर टर्म में $2100 क्रॉस करेगा और इंडिया में 65,000 का लेवल आएगा, लेकिन अगर 1.5 साल की बात करें तो मुझे हिसाब से सोना $2500 क्रॉस कर सकता है और भारतवर्ष में 72 से 75,000 तक सोना जा सकता है। 1.5 साल में काफी बुलिश है सौरभ जी। इनको लग रहा है कि 75,000 रुपए तक भी सोना जा सकता है और साल अंत तक भी इनको लगता है कि जो हायर लेवल होगा हो सकता है कि 65,000 तक भी जाए। 64,000 का टारगेट तो महेंद्र जी भी को भी लग रहा है। कुमार जैन साहब, अब आप बताइए भाव के हिसाब से कहां लग रहा है, कितनी तेजी की संभावना यहां से आपको दिख रही है? छोटा जवाब दीजिएगा। तेजी एक अच्छा भाव रहेगा और सोना दिवाली तक 64,000 के आसपास जाएगा। इस समय तेजी आज बहुत अच्छा 62,500 है जीएसटी के साथ में। फिगर आपने दिया है। महेंद्र जी को भी लगता है 64,000, आपको भी 64 और साल अंत के लिए 65,000 के टारगेट आ रहे हैं सौरभ से। आनंद जी, आपका सेंस क्या कह रहा है? आपको क्या लग रहा है कितनी तेजी यहां से और आ सकती है सोने में? देखिए 63,000 तक अगर जाएगा तो सेल बहुत जोरदार रहेगा। अगर 64,000 प्लस कर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, फिर तो थोड़ा बाजार ठंडा पड़ जाएगा। ओके, यानी बहुत ज्यादा तेजी होगी तो डिमांड पर असर होगा, तो 63,000 की उम्मीद करके ये चला। अब चांदी की बात कर रहे थे महेंद्र जी, चांदी को लेकर क्या अनुमान है? क्या लग रहा है चांदी में कितनी तेजी यहां से आपको दिख रही है? और टाइम फ्रेम भी बताइएगा 20 सेकंड में। हाँ, चांदी आई थिंक 85,000 जाएगा। 85,000 क्रॉस करने की उम्मीद है इस साल के अंत तक। साल अंत तक 85,000। सौरभ जी, आपको क्या लग रहा है चांदी पे? आप भी बुलिश हैं, आपको भी लग रहा है इस तरह की तेजी आएगी? हाँ, चांदी में डिमांड बहुत अच्छी है 2 साल से, और मेरे हिसाब से चांदी ये साल में 90,000 दिखा सकती है। कुमार जैन साहब, चांदी पर आप बताइए, आपका व्यू क्या है? कहां तक चांदी जा सकती है? दिवाली में 75,000 के आसपास चांदी रहेगी और उसके बाद में घट जाएगी। चांदी की अच्छी डिमांड आती है, चांदी की ज्वेलरी बिकती है, चांदी के सिक्के बिकते हैं दिवाली पर, तो चांदी की डिमांड रहेगी, तब तक डिमांड रहेगी, उसके बाद चांदी नीचे आ जाएगी। ओके, यानी चांदी का जो रेंज है ना, प्रोडक्ट के रेंज इतने बड़े हो गए हैं और जैसे जैसे अपर इनकम ग्रुप की जो संख्या है जो देश में बढ़ रही है उसका फायदा चांदी को मिल रहा है, तो चांदी की डिमांड ज्यादा यहां पर लग रही है। 75,000 तो दिवाली तक ही उम्मीद कर रहे हैं कुमार जैन साहब। आनंद जी, आप बताइए, आपको क्या लग रहा है चांदी को लेकर? चांदी या सोना दोनों भाई बहन है सर, जब भी बढ़ेगा दोनों साथ में बढ़ेगा। कितनी तेजी परसेंटेज टर्म में अगर बताएं आपको, तो क्या लग रहा है कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं चांदी में? यहाँ से 75,000 रुपए चलेगा सर। 75,000 रुपए तक चांदी जा सकती है, आनंद जी को भी लग रहा है। अब चलिए, अब आखिरी दौर में हम पहुंच चुके हैं। सौरभ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, 20-20, 30-30 सेकंड का। कोई ग्राहक आपके यहाँ आए तो उनको क्या सलाह देंगे? जो आपको सुन रहे हैं, खरीदारी करे तो क्या क्या देखे, क्या डिमांड करे ज्वेलर से? मुझे लगता है कि ग्राहक को अपने ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाना चाहिए। ज्वेलरी खरीदते वक्त या बुलियन खरीदते वक्त बिल होना चाहिए साथ में, और कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। अपने सेविंग से सोना, चांदी या बुलियन हो वो खरीदी करना चाहिए, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि सोना चांदी ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 2 से 3 साल तक ये इन्वेस्टमेंट को रखना चाहिए, और एक सेफ्टी के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट आपके पास होना ही चाहिए। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हो उसमें से 20 से 25% का आपको बुलियन या सोने चांदी इसमें आपको रखना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखना चाहिए, और स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। यानी ये गोल्डन टिप्स है सौरभ की तरफ से। आप स्पेकुलेशन मत करें, सट्टेबाजी की तरफ ध्यान ना दें कि अचानक से दाम बढ़ जाएगी, इस उम्मीद में ना आए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको गोल्ड खरीदना चाहिए, और गोल्ड पोर्टफोलियो में 20 से 25% सोना रखने की सलाह सौरभ भी दे रहे हैं। और हाजिर में आप खरीदारी जाते हैं तो बिल वगैरह देखिए, हॉलमार्किंग वगैरह के बारे में पूछे, उसके बारे में डिटेल्स ले, हॉलमार्किंग का जो सर्टिफिकेट है, HUID वगैरह डिटेल्स देखे, और BIS का जो केयर ऐप है उस पर जाकर चेक भी करें कि कितना शुद्ध है सोना। आप क्या गोल्डन टिप्स देंगे? कुमार जैन साहब, आपका लंबा अनुभव है, 20 सेकंड में वो टिप्स दीजिए जो खरीदारी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हॉलमार्किंग। हर ज्वेलरी पे अभी हॉलमार्किंग कंपलसरी है। कस्टमर के भी अवेयरनेस आई हुई है, हॉलमार्किंग के बिना माल नहीं लेना है। तो शोरूम में जाए, सबसे पहले हॉलमार्किंग का आपका माल हॉलमार्क है, ये हॉलमार्किंग के लिए पूछे और फिर माल की खरीदारी करें। आनंद जी, आप क्या वो गोल्डन टिप्स देंगे खरीदारों को, जो खरीदार आपके स्टोर्स में आ रहे हैं या डिजिटली या बुकिंग के लिए भी जा रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह है? सर, हम लोग बचपन से ही सुनते रहे हैं। हम लोग के मतलब घर में बोला जाता है हमारे यहाँ कि संपत्ति का श्रृंगार है, विपत्ति का हार है। इसलिए जो भी लोग इसमें खरीदने वाले हैं, अब इसको संपत्ति के जैसा, जैसे इसको एकदम बिल के साथ ले। बिना बिल का तो कोई ज्वेलरी खरीदे ही नहीं।
ये मेरा सबसे बड़ा सलाह है। ओके, सबसे बड़ा सलाह, बिना बिल के कोई भी, जी, बिना बिल के कोई भी ज्वेलरी नहीं खरीदे। और HUID यानी हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है उसका भी आप ध्यान रखें। डिजिटली अगर कोई गोल्ड खरीदते हैं तो महेंद्र जी उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? विशंभर जी, मैं सीधा यहाँ पे बताऊंगा, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो, पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फिजिकल नहीं जाना है, आपको डिजिटली जाना है। और डिजिटली में अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो वो घर में पड़ के रहते हुए भी आपको 2.5% का इंक्रीमेंट हर साल देता रहेगा। एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड का पूरी दुनिया में जहां पर 2.5% का सालाना आपको ब्याज भी मिलता है, वो है सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। रखरखाव का टेंशन नहीं, प्योरली अगर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, फिर सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जहां पर भारत सरकार की गारंटी भी है, RBI की तरफ से जारी किया जाता है, और ये दिवाली के आसपास फिर से नया किस्त आपको देखने को मिल भी सकता है। शुक्रिया आनंद जी आपका, महेंद्र साहब आपका, सौरभ गाडगिल साहब और कुमार जैन साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को भाव से लेकर हाजिर के खरीदारी तक और डिमांड की पूरी रिपोर्ट बता दी। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।